स्टूडेंट, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी का पेपर कैंसिल हुआ था उसके बारे में न्यूज़ आ गई है कि उस पेपर में किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को डाउट था कि जो ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ है तो उसमें मार्क्स किस तरह दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी न्यूज़ आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर इस तरह की न्यूज आई है। तो मैं इस न्यूज को पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यूज क्या, महाराष्ट्र एसएससी स्टूडेंट्स टू गेट दियर एवरेज स्कोर फॉर कैंसल्ड ज्योग्राफी पेपर। मीन जो ज्योग्राफी पेपर कैंसिल हुआ था उनको एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल 17 लाख स्टूडेंट्स क्या हुए थे, एग्जाम में अपियर हुए थे। और 23 मार्च को क्या था, एग्जाम था, जो कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, तो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। उसकी न्यूज आ गई थी 11 अप्रैल को, न्यूज आई थी कि एग्जाम आपका नहीं होगा। तो उसके बाद बहुत सारे डाउट्स थे कि किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। तो देख लीजिए, स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर एसएससी एग्जामिनेशन दिस ईयर विल बी गिवन एवरेज स्कोर फॉर लास्ट पेपर ज्योग्राफी which was cancelled or owing to COVID-19. Score of other 5 papers would be considered to draw an average score for the paper, said board official. मीन्स क्या बोला गया है कि जो 5 पेपर रहेंगे, ठीक है, वो पांचों पेपर का एवरेज निकाला जाएगा। मीन्स जितने पेपर हुए सारे पेपर्स का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से आपको ज्योग्राफी में मार्क्स दिया जाएगा। द कमिटी विच वॉज constitute to take decision to issue that decided to allot average score student geography paper. The board will come up with the detailed statement by having said Sakuntala Kale. This is chairman of Maharashtra State Board. In relief of nearly 17 lakh students in state education department has declared to cancel the final paper for SSC geography which was earlier scheduled to take place on March 23rd but was cancelled owing lockdown. ठीक है, the paper for vocational subject which are offered children with the special needs are conducted 2-3 days after the actual board exam were also cancelled. ये कुछ एग्जाम्स होते हैं जो स्पेशल नीड्स के लिए लगाए जाते हैं, जो मीन्स हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद वो एग्जाम्स होते हैं, तो वो एग्जाम्स भी क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। While there is no clarity about when the exam would be declared, result of the SSC HSC exam, an official from the education department said that likely to be declared by second week of June. लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल न्यूज आया नहीं है कि जो 10th का एग्जाम का रिजल्ट है, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, वो कब डिक्लेयर होगा। तो उसको डिक्लेयर करने का एक डेट बोला है सेकेंड वीक ऑफ जून, मतलब जून के दूसरे वीक पे रिजल्ट लग सकता है। ठीक है, इस तरह की न्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पेपर मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा, तो आप भी आपका मार्क्स उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ पर एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स के नेम, मार्क्स एंड आउट ऑफ मार्क्स 80 and 40 एंड टोटल परसेंटेज पर ज्योग्राफी, जीओ मतलब ज्योग्राफी में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इस मैंने एक ऐसे बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इस तरह से बना के अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास कितने एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ में दोनों आ जाएंगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मींस मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ जाएंगे। साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2 भी आ जाएगा। हिस्ट्री का पेपर हुआ है इसलिए यहाँ पर सोशल साइंस की जगह पर मैंने हिस्ट्री लिखा हुआ। ठीक है, अब मार्क्स सपोज कर लेते हैं ये सब 80 के थे, राइट। इंग्लिश 80 का था, हिंदी भी 80 का था, मराठी 80 मार्क्स का था, मैथमेटिक्स 80 का था, साइंस 80 का था, हिस्ट्री 40 का था, राइट। तो मुझे इंग्लिश में 80 आउट ऑफ कितना मिल गया, 70। तो 75 आउट ऑफ कितना मिल गया, 80। 65 मिला 80 में से, 80 मिल गया मीन्स यहाँ पर मैथ में 80 तो नहीं आएगा। चलो 80 में से आउट ऑफ दे दिया मीन्स 80 में से 65 हो गया, ये हो गया इतना। ठीक है, तो टोटल अगर एवरेज करेंगे 390 होता है, इसका मार्क्स का ऐड करेंगे 390, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 440। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ में मैंने 80 आउट ऑफ दिया हुआ है, तो आप भी अपने मार्क्स यहाँ पर दे के निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैथ में 80 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल परसेंट निकाला गया। टोटल परसेंट कैसे निकालेंगे, 390 डिवाइड बाय 440 मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। 390 डिवाइड बाय 440 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं इनके परसेंटेज निकल गए। ठीक है, 88.64%, ये क्या हो गया, इनका परसेंट हो गया। ठीक है, अब हमको ज्योग्राफी में कितना मार्क्स मिलेगा, तो ज्योग्राफी में कितने मार्क्स का पेपर था, 40 का था, तो 40 का हम लोग क्या निकालेंगे, 88% निकालेंगे, मतलब 88.64% मल्टीप्लाई बाय ज्योग्राफी, मतलब 88.64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, 88.64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये करेंगे तो हमारा 35.45 इतने मार्क्स आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। अब सुनो, यहाँ पर सबके जो मार्क्स हैं, सबका जो परसेंटेज है अलग अलग आ जाएगा, तो सबका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पर क्या था, 88.64 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, तो उसका आंसर क्या 35.45 आएगा। ये 35.45 तो नंबर है नहीं, यहाँ पर आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा, या तो 35 देंगे या तो 36 देंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, 45 में है, मीन्स 50 से कम है, 0.50 से कम है, तो 50 से कम है तो इधर 35 हो जाएगा। अगर यहीं पर 0.50 से ज्यादा होता, 50 से ज्यादा होता, तो यहाँ पर क्या देते वो लोग, 36 दे देते। इस तरह से आपको ज्योग्राफी मार्क्स मिलेगा। और बाद में क्या करेंगे, वो उनका जो ओरल मार्क्स है, ठीक है, ओरल मार्क्स मींस आपको सब में 20 मार्क्स क्या मिलेंगे, ओरल मिलेंगे, तो टोटल ओरल मार्क्स क्या करेंगे, इनमें ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर बेस्ट ऑफ 5 निकालेंगे। फिर बेस्ट ऑफ 5 में से आपको 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और आपको रिजल्ट बना के हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है ज्योग्राफी का। तो आप लोग अपने भी इस तरह से मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो।